Hello students, I am Dr. Priyanka, and in the last session we were doing chapter number 16, environmental issues, and in that environmental issues we have covered air pollution, we have covered noise pollution, we have covered the basic definitions for the chapter like what is effluents, what is pollutants, what is algal bloom, etc, etc. Now we have started with water pollution. So we have discussed certain things about BOD level. What are BOD level? Biodegradable oxidase levels of water pollution. क्या होते हैं, कैसे होते हैं? We have discussed everything. We have discussed the domestic effluents and the industrial waste. ठीक है? We have discussed everything. Now today we gonna start with effects of water pollution. अगर मैं बात करती हूँ effects of water pollution, then it is very simple. Effects of water pollution, हम लोग बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन में कि वाटर पोल्यूशन हम लोगों को क्या अफेक्ट कर रहा है, हमारी ह्यूमन हेल्थ पे क्या अफेक्ट कर रहा है, इवन ह्यूमन हेल्थ के अलावा मरीन हेल्थ जो कि हमारी बहुत ज्यादा मरीन लाइफ है उस पे क्या अफेक्ट कर रहा है, इवन हम लोग बात करेंगे कि हमारा प्लांट्स पे और जो सॉइल है उस पे क्या अफेक्ट कर रहा है वाटर पोल्यूशन. सो लेट अस स्टार्ट विद Chapter 16, that is environmental pollution. Environmental pollution, ठीक है. And in this environmental pollution, we're gonna discuss with effects of water pollution. So like just I said कि water pollution है क्या? Water pollution is सब जानते हैं pollution of water को क्या से define करूं मैं कि उसमें toxic influence या toxic particle इतना है which is not benefited या which is not advisable to consume in such a manner, right? तो इसी डेफिनेशन को हम लोग आगे लेके जाते हुए इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन देखेंगे कि तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे कि फॉलोइंग आर द मेजर इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, जो कि वाटर पोल्यूशन के कारण उत्पन्न हुआ. इफेक्ट का मतलब क्या होता है? कारण उत्पन्न. My Hindi is not good. कारण हुए, right? So first कारण is the algal bloom. First is the algal bloom. We have described the definition of algal bloom, and in this definition of algal bloom, we have discussed that a large, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है algal bloom, 2 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है. अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज्ड बाय द microbial degradation of organic matter, right? इसमें हम लोगों का सेकेंड पॉइंट आ सकता है presence of large water bodies, या you can say presence of large amount of nutrients, again this is gonna repeated कि presence of large amounts of nutrients in water resources
in water resources. अभी हम लोगों को ये पता है कि पानी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं. अगर मैं बोलूं डिस्टिल वाटर, तो डिस्टिल वाटर इज अ टर्म which is lack of any nutrient and mineral, right? जिसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट नहीं होगा, जिसके अंदर कोई मिनरल नहीं होगा. लेकिन अगर मैं बात करूं कंज्यूमेबल या ड्रिंकिंग वाटर की या फ्रेश वाटर की, सो इट हैज कंटेन सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, राइट? इन वाटर causes excessive growth of planktonic, या जिसको हम कह सकते हैं फ्री फ्लोटिंग एल्गे. फ्री फ्लोटिंग एल्गे, इट इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम. इसको एल्गल ब्लूम बोलते हैं, राइट? अभी हम लोग इसमें एक बात और डिस्कस करेंगे. एल्गल ब्लूम में लार्ज अमाउंट ऑफ, जब आपने कभी आप गांव वगैरह गए हो अपने, ठीक है, तो क्या देखा हो आपने कि बहुत वो छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं, गांव की लैंग्वेज में जिन्हें झोड़ वगैरह भी कह देते हैं, या गांव के लोकल तालाब जिसे कह सकते हैं. तो क्या होता है बच्चे, वहां पे लोग अपने कैटल्स को, बफेलोस को, एनिमल्स को बात के लेके जाते हैं. तो उसमें क्या होता है, जब वो अपने कैटल्स या एनिमल्स को बात के लिए लेके जाते हैं, तो वहां पे किसी ऑर्गेनिक मैटर पे जो सॉइल होती है, वहां पे फ्री फ्लोटिंग एल्गे हो जाते हैं. कभी आप उनको करके देखना कि वो जो फ्री फ्लोटिंग एल्गे है वो सिर्फ ऊपर ऊपर पानी पे हो गए. कभी कोई डंडी लेना हाथ में और पानी में घुमा के देखना. तो जैसे कभी आपने चटनी खाई हो ग्रीन वाली, पुदीने की चटनी खाई हो, जस्ट लाइक सिमिलर टू दैम, वो ऊपर आप हिलाओगे तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर नजर आएंगे, नीचे एज सच आपको फ्री फ्लोटिंग में नजर नहीं आएंगे. दो तरीके के एल्गल ब्लूम होते हैं. या तो वो एल्गल पूरे पानी में, जैसे अगर मैं बोलूं चटनी का पानी ग्रीन कलर का होता है, इन द सेम वे में चटनी का पानी, दैट मीन्स एल्गे इज प्रेजेंट एट द डीपर कंसेंट्रेशन ऑफ इन वाटर, and algae is present on the upper surface of water. So इसको मैं ये कह सकती हूं, and it affects water bodies in two ways. दो तरीकों से ये water bodies को affect करती हैं, in two ways. पहला, imparts a bad color to the water bodies, impart the bad color to the water bodies. Second, causes deterioration of water quality and fish mortality. Third, some causes, you can say some effects includes also, some effects also includes, some effects also includes. अभी कुछ effects में क्या आप include करेंगे? एक तो बेटे, the water becomes green color and the water becomes
यू कैन से कि कुछ भी कलर का, मतलब जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ रेड एल्गे ब्लूम आ रहा है, तो रेड एल्गे ब्लूम आने की वजह से जो पानी है वो रेड कलर का हो जाएगा। अभी अगर आप आ रहे हैं इन सर्टेन थिंग्स, और अगर आपने देखा, ठीक है, अगर आप सर्टेन थिंग्स आ रहे हैं और अगर आपने देखा कि कितना पानी रेड कलर का आ रहा है या कितना पानी ग्रीन कलर का आ रहा है, या अगर आप एक विलेज एरिया में जा रहे हैं और वहां पे कंसिक्वेंटली आप कंसिक्यूटिवली देख रहे हैं कि कौन सा कलर कैसा है, ठीक है, पानी का कलर, पानी का एक तालाब है और उसका कलर ग्रीन कलर का है, उसका कलर रेड कलर का है, सो व्हाट विल बी डन, कैसा लगेगा कि यार तालाब रेड और ग्रीन कलर के है, सो इट इम्पार्ट्स अ वेरी बैड कलर ऑफ उसको वो फूड, मतलब देखने में फ्रेश वाटर नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा, ऑब्वियसली मरीन लाइफ तो पूरी डिस्ट्रॉय हो रही है, सनलाइट अंदर डिटेरियोरेट नहीं कर पा रही, एंटर कर पा रही, उससे क्या इफेक्ट आएगा, जब सनलाइट अंदर एंटर नहीं कर पा रही है तो जितना भी मरीन लाइफ है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। और जैसे ही मरीन लाइफ खत्म हो जाएगी, द सॉइल कंटेंट ऑफ वाटर, द सॉइल कंटेंट ऑफ द लोकल रिवर, लोकल पॉन्ड विल बी वैनिश्ड। जो उसका सॉइल कंटेंट होगा, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज सॉइल कंटेंट कहाँ से आ रहा है पॉन्ड्स के पास, उनके ऑर्गेनिक मैटर से, बाय द लिविंग मरीन लाइफ, और वो ही नहीं खत्म हो जाएंगे। अगर वो ही खत्म हो गए हैं तो द सॉइल कंटेंट विल बी द वैनिश्ड एंड द water body will be finished, right? So some effect also includes that algae forming are extremely toxic to human beings and animals क्या है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आप उन तालाबों में या उन पॉन्ड्स में अगर आप उस पानी को फ्रेश वाटर समझ के पियोगे, ठीक है, या अपने कैटल्स को वो पानी पिलाएंगे, उनको फीड कराएंगे, सो देयर विल बी द एक्सट्रीमली टॉक्सिक वाटर, उस वाटर की वजह से द इमीडिएट डेथ विल बी अकर, राइट, फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. So algae bloom is very very important, and one of the major reason that why algae bloom is one of the major reason in the water bodies, that why water bodies are causing the deterioration, ठीक है, and the quality of water will be degraded due to the water pollution, ठीक है. इसमें हम लोग एक ये लिखेंगे, the world's most problematic aquatic weed is very important, very very important, 2 marks question, water hyacinth. Water hyacinth, like इसका Eichhornia crassipes. Eichhornia crassipes, also called terror of the lovely flowers, terror of the lovely flowers, yeah, you can say terror of Bengal. Terror of Bengal. Introduced in India for its
लवली फ्लावर्स कौन सा था? ऑर्किड के साथ इंडिया में आया था। ग्रोस फास्ट इन यूट्रोफिक nutrient rich water bodies दूसरी बात इसमें हम लोग बात करते हैं कि ये जो प्लांट था बेटे, ऑर्किड्स जो हम लोगों के प्लांट्स फ्लावर्स देख रहे होंगे, तो ऑर्किड्स के साथ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल में, और उन बंगाल में उन ऑर्किड्स के साथ ये ग्रो करने लगा। इतना ज्यादा डेंजरस है कि इसने ऑलमोस्ट सारी वाटर बॉडीज को वहां पे कंटेमिनेट कर दिया है। दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट पीट विच इज फाउंड एंड द टेरर ऑफ बंगाल दैट एवरी ऑलमोस्ट सेकेंड और थर्ड वाटर बॉडी इज कंटेमिनेटेड विद द water hyacinth, and the main important thing that it is introduced through फ्लावर्स के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ और उन्हीं के साथ बहुत जल्दी ग्रो करता है न्यूट्रिएंट रिच वाटर बॉडीज में, राइट। This weed grows faster than our ability to remove it. हम लोग जितना इसको निकाल नहीं सकते जितनी जल्दी, उतनी जल्दी, दैट मीन्स 6 गुना स्पीड से इट ग्रोज। अगर हमारी स्पीड 3 गुना हटाने की है तो उसकी दुगनी स्पीड से इट ग्रोस। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि मोस्टली इंट्रोड्यूस बंगाल में हुआ था थ्रू फ्लावर्स, राइट। नेक्स्ट इसका हम लोगों का वाटर इफेक्ट आ रहा है ह्यूमन डिजीजेस। ह्यूमन डिजीजेस, तो ऑब्वियसली इफ द वाटर विल बी कंटेमिनेटेड द ह्यूमन डिजीजेस आर मोर फ्रीक्वेंट, ठीक है। सो सीवेज फ्रॉम आवर होम्स, हॉस्पिटल्स contains pathogenic conditions, पैथोजेनिक कंडीशंस के अलावा आप लिख सकते हैं पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इफ इट इज डिस्पोज्ड ऑफ इन वाटर बॉडीज, तो ऑब्वियसली द वाटर विल बी कंटेमिनेटेड। Without proper treatment, बिना ट्रीटमेंट के अगर आपने डिस्पोजेबल पैथोजेनिक रिमूवल्स पानी में ऐसे ही ड्रेन कर दिया, दे में ट्रांसमिट सीरियस डिजीजेस such as dysentery, दूसरा टाइफॉइड, तीसरा जॉन्डिस, चौथा कोलेरा, ठीक है। सो दीज आर द डिजीजेस, ठीक है, which are more frequently related to water pollution। अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट टॉपिक इज बायो मैग्निफिकेशन। दैट इज, अभी बायो मैग्निफिकेशन होती क्या है?
सबसे पहले हम लोग इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे, फिर हम लोग इसका राइटअप देखेंगे. बायोमैग्निफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. अभी देखो, सबसे पहले हम लोग की अगर मैं बात करूं वाटर, ठीक है, तो अगर उसमें डीटीटी कंटेंट है मेरा, ठीक है, तो मेरा अगर 0.003 पार्ट पर मिलियन है, ठीक है, तो उसको जू प्लैंकटन ने ग्रो किया, उस पे जू प्लैंकटन ने ग्रो किया. अभी जू प्लैंकटन ने उसका हो गया डीटीटी 0.04 पार्ट पर मिलियन. दिस इज नॉट मिलियन, दिस इज बिलियन, राइट. पार्ट पर बिलियन. इसमें स्मॉल फिश ने खाया जू प्लैंकटन को, तो इसका हो गया डीटीटी 0.05 पार्ट पर मिलियन. अभी उसको लार्ज फिश ने खाया, तो उसका डीटीटी हो गया 2 पार्ट पर मिलियन. और ऐसे ही अगर उसको फिश ईटिंग बर्ड या लेट अस सपोज ईगल या कोई भी हो गई, तो उसका डीटीटी हो गया टोटल मिला के 25 पार्ट पर मिलियन. दैट मीन्स की जो टॉक्सिसिटी थी वो एग्जैजुरेट कर गई, इंक्रीज कर गई इन द टॉप मोस्ट, इन द लो मोस्ट टू टॉप मोस्ट तक. इसको कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन. ये नहीं कि अगर उसमें पार्ट पर मिलियन कम होता जा रहा है तो बाकी के ऑर्गेनिजम्स में भी पार्ट पर मिलियन कम होता जाएगा. इसका मतलब है कि अगर आपका 0.003 पार्ट पर बिलियन अमाउंट ऑफ टॉक्सिसिटी वाटर रिवर्स में प्रेजेंट है, दैट मीन्स एट एवरी लेवल द टॉक्सिसिटी विल बी मोर मैग्निफाइड. मैग्निफाइड का मतलब क्या होता है? एग्जैजुरेट कर जाएगी जो एनिमल या जो भी लेवल उसको कंज्यूम करेगा. अभी चाहे वो स्मॉल फिश हुई तो वो फर्स्ट लेवल है, तो उसकी कुछ मात्रा में वो बढ़ गई, उसके बाद कुछ थोड़ी सी और बढ़ गई, फिर कुछ और बढ़ गई. तो एट द लास्ट अगर मैं बोलूंगी कि बर्ड हु इज द ईटिंग फिश बर्ड, तो उसके पास 25 पार्ट पर मिलियन टोटल आपकी टॉक्सिसिटी एंड द कंटेमिनेशन विल बी देयर. इससे क्या मतलब है कि जो भी टॉक्सिसिटी एट द लोअर लेवल पे स्टार्ट हुई थी वो एट द एंड लेवल विल बी इंक्रीज्ड इन द मोर जूम्ड और अ मैग्निफाइड मेंबर. इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन. बायोमैग्निफिकेशन दैट मीन्स बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. अभी टॉक्सिसिटी ऑब्वियसली दीज डीटीटी इज कंज्यूम्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस डीटीटी को कंज्यूम कर रहे हैं थोड़ा 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 थोड़ा, बट एट एंड it will be consumed in the more magnified results. ठीक है, so you can write, very important, the question comes, you have to draw this flow chart also. So the water, yeah, you can say the waste water, right? The waste water. अभी ये वेस्ट वाटर कहां से है? फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट,
लाइक कौन सा हो सकता है, मेटल इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, पेट्रोलियम का है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, इंक्स वगैरह, मेटल एक्सट्रैक्शंस जिनमें मेटल्स का एक्सट्रैक्शंस किया जाता है, मेटल एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, एक्सेट्रा, राइट। और इनका हैवी मेटल्स एक्सट्रैक्शन, हैवी मेटल एक्सट्रैक्शन इनका जो कि है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एग्जाम्पल, पहला आ गया मर्क्यूरी, दूसरा आ गया कैडमियम, तीसरा आ गया कॉपर, चौथा आया लेड, एक्सेट्रा। एंड वेराइटी ऑफ organic compounds is there, right? और सेकंड में some toxic substances, कौन से हैं toxic substances? बहुत सारे हो सकते हैं। refers, you can say present in the industrial waste, in the industrial waste water undergoes, अभी water जा रहा है, undergoes a drastic contamination change, undergoes biological magnification, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जिसको मैं बोलूंगी सिंपल भाषा में बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन इन द एक्वाटिक फूड चेन और फूड वेब, यू कैन फूड वेब और फूड चेन, तो दोनों में ही मैग्निफिकेशन हो रही है बायोलॉजिकल थिंग्स की, फूड की मैग्निफिकेशन हो रही है इन ईच ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो हेयर फ्रॉम दिस यू कैन रेफर बायोमैग्निफिकेशन refers to the increase in concentration of a toxic substance, increase in a toxic substance at successive ट्रॉफिक लेवल, उसे दूसरे वाले ट्रॉफिक लेवल पे इंक्रीज हो जाना, जिसको बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अभी ये क्यों होता है, वाई बायोमैग्निफिकेशन? तो आंसर इज बीइंग इट हैपन्स बिकॉज toxic substance accumulated by an organism cannot be metabolized or excreted
and is thus passed on to the next trophic level, higher trophic level. Example, fish eating birds have show high concentration of DDT. ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर एक फिश एक ऑर्गेनिज्म को ले रही है तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ DDT इज फाउंड in this, and again high concentration of DDT again said high concentration of DDT disturb calcium metabolism in bird. सबसे ज्यादा बायोमैग्निफिकेशन बर्ड्स का होता है बिकॉज बर्ड्स का कैटाबॉलिज्म डिस्टर्ब बहुत जल्दी हो सकता है इन बर्ड्स, विच कॉजेस थिनिंग ऑफ एगशेल and their very very important premature breaking, leading to decline in bird population, right? Decline in bird population. So this is the magnification. क्योंकि सबसे ज्यादा ये बर्ड्स में होता है, क्योंकि जैसे ही बर्ड्स में ये रेशियो डिक्लाइन करती है वैसे ही जैसे ही बर्ड में ये रेशियो डिक्लाइन करती है एंड इंटरफेयर इन द कैटाबॉलिज्म मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस ऑफ होल बर्ड्स will be disturbed, and this disturbance leads to the decline in bird population because there is the breaking of premature eggshell. ठीक है, वो जल्दी जल्दी ब्रेक होने की वजह से the whole catabolism in the digestion process in birds will be disturbed. अभी क्या होगा, अगर एक एक टॉक्सिसिटी लेवल इंक्रीज कर रहा है और हमारी बॉडी में एक ऑर्गेनिक चीज की जगह एक इनऑर्गेनिक चीज प्रेजेंट है from the toxic material like DDT and the consumption of like things like that, तो अभी वो DDT और इतनी सारी चीजों के अलावा ये जो सारी चीजें हैं, राइट, कि एक बर्ड ने DDT को कंज्यूम किया, फिर जू प्लैंक्टन ने एक्सेट्रा एंड एट द ट्रॉपिक हायर लेवल देयर विल बी द टोटल इंक्रीज इन दैट ऑर्गेनिज्म. सो ऐसे ही मोस्ट अफेक्टेड पॉपुलेशन इज बर्ड. व्हाई मोस्ट अफेक्टेड पॉपुलेशन इज बर्ड? क्योंकि catabolism interference of these toxicity will be more easy in bird population, so the biomagnified aptitude in birds or the ratio in birds is very more. ठीक है, एक में 0.003 से स्टार्ट हुआ था और वो 25 पर पहुंच गया. दैट मीन्स देयर गॉट अ सम इंक्रीज इन एट एवरी हायर लेवल, और हर हायर लेवल पे जो वो इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस biomagnification. Now we're going to start with next, that is eutrophication. Next बात करते हैं हम लोग, that is eutrophication. Eutrophication, right? तो it is the natural aging of lake
by biological enrichment of its water. A number of nutrients such as nitrogen, phosphorus reach the lake through the streams. It increases lake's fertility, plant and animal life burgeons, and organic remains and slit goes on piling up, making the lake shallower and ultimately warmer. Next, marsh plants begin to fill in the original lake basin and give away to large masses of floating plants, work finally converting into land. The natural aging of lake may span thousands of years. एक नेचुरल एजिंग अगर मैंने उसकी करनी है उसकी लेक की, सो इट विल बी द कोर्स ऑफ 1000 ईयर्स. 1000 ईयर्स का कोर्स पीरियड होता है, राइट? ऐसे ही however the pollutants from man's activities like effluents from industries and
homes can accelerate the aging process. This phenomenon is called cultural or accelerated eutrophication. During past century, अभी क्या होता है बेटे, एजनिंग ऑफ लेक अपने आप सूख गया. एक एजनिंग ऑफ लेक होती है नेचुरल एजनिंग ऑफ लेक, एक होती है अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने अगर जन्म लिया है, सो ऑब्वियस एवरीवन नोज दैट कि डेथ तो आनी ही आनी है. फॉर एग्जाम्पल मैंने जन्म लिया और मेरी डेथ अकॉर्डिंग टू माई नेचर स्टार्स इट विल बी डिसाइडेड ऑन अराउंड 60 to 65 ईयर्स तक मेरी डेथ होगी. बट उससे पहले जैसे हम लोग कहते हैं हिंदुइज्म में कि अकाल मृत्यु का मतलब है काल से पहले मृत्यु, राइट. सो उससे पहले फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट हो गया, कुछ और हो गया एंड आई गॉट डाइड इन द एक्सीडेंट. दैट मीन्स कि मेरा जो टाइम पीरियड था नेचुरल डेथ का टाइम पीरियड और उससे पहले जो मेरा डेथ हो गया, देयर हैज टू बी सम गैप, राइट. ऐसे ही इस पास्ट सेंचुरी में कि एक लेक की एक नेचुरल पीरियड होता है जब वो सूखता है एंड इट मे बी ऑफ 1000 ईयर्स. बट उससे पहले उस टाइम पीरियड से पहले अगर पहले कोई लेक पॉन्ड या रिवर सूख जाता है या उसकी एजनिंग या वो सूख के बिल्कुल खाली बंजर जमीन जैसा हो जाता है, दैट मे बी ड्यू टू द मेजर एंड द सीरियर इफेक्ट्स एंड दैट मे बी ड्यू टू द वाटर पॉल्यूशन विच वी आर डिस्कसिंग, राइट. मेनी लेक्स have been eutrophied by sewage, agricultural and industrial वेट्स, राइट. अभी इसमें हमारे मेन कंटेमिनेंट्स कौन से हैं? द मेन contaminants are nitrates, phosphates, sulfates, that are inorganic salts, inorganic contaminants. क्या रोल है इनका? स्टिमुलेटिंग algal blooms या growths, causing scum, unpleasant odors, बदबू आ रही है लेक्स में से सड़े होने की. दूसरा, depletion of dissolved oxygen, right. So this is the
यूट्रोफिकेशन, जिसकी वजह से काफी हम लोगों को देखना पड़ा कि हाउ द लेक बिकम्स एजिड फ्रॉम द नेचुरल से पहले कैसे सूख गया, क्यों था, क्या रीजंस थे, एंड व्हाट आर द मेन contaminants. Now next we're going to discuss, according to the NCERT, is thermal pollution. We have discussed air pollution, we have discussed noise pollution, we have discussed water pollution. Now we're going to start with thermal pollution. अब अगर मैं थर्मल पोल्यूशन की बात करती हूँ तो थर्मल पोल्यूशन क्या है और व्हाट आर इट्स मेन रीजंस. ठीक है, सिंपल चीज में अगर मैं बात करती हूँ थर्मल पोल्यूशन की, तो थर्मल पोल्यूशन it is caused by heated waste, water flowing out of electricity generating units. Example, thermal plants, power plants. जो वेस्ट या जो पॉल्यूशन हीट वेस्ट प्रोडक्ट्स या हीट बाय प्रोडक्ट से क्रिएट होता है इन द एनवायरमेंट, उनको मैं कह दूंगी थर्मल पॉल्यूशन. ठीक है, सबसे पहले it eliminates or reduces the number of organisms sensitive to high temperature, and may enhance the growth of plants and fish in extremely cold areas, damaging indigenous flora and fauna. इंडिजिनस फ्लोरा एंड फोना. अब इस पे बेटे केस स्टडी हुई. ठीक है, अब केस स्टडी, अब वो केस स्टडी क्या थी जिसका नाम था इंटीग्रेटेड वेस्ट और integrated waste water treatment. वाटर को ट्रीट कैसे किया जाए, या जो भी वेस्ट रिलीज हो रहा है ड्यू टू थर्मल पॉल्यूशन, ड्यू टू दिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हाउ इट कैन बी ट्रीटेड. राइट, सो फर्स्ट है द पीपल of Africa, the people of Arikata Africa along northern towns of California biologists from Humboldt State University
created an integrated waste water treatment. इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जिसमें द क्लीनिंग occurs in 2 ways. 2 तरीके से क्लीनिंग होती है. पहली, कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, जिसमें फिल्टरिंग and chlorine treatments. It removes lots of pollutants, but many such as dissolved heavy metals still remain. नेक्स्ट आ रहा है फ्लोवरिंग ऑफ वाटर आफ्टर कन्वेंशनल treatment through a series of 6 connected marshes over 60 hectare of marshland. 60 hectare of marshland. So here we say that कि conventional sedimentation, या इसको हम लोग और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं having, NCERT is talking more on this, having appropriate plants, algae, fungi, bacteria, which neutralize, absorb and assimilate pollutants. दूसरा, a citizens group called Friends of Arekata, Marsh are responsible for safeguarding this
project. देखो, अब मैंने बात की थर्मल पोल्यूशन की। तो थर्मल पोल्यूशन क्या है बच्चे? थर्मल पोल्यूशन का क्या मतलब है? थर्मल पोल्यूशन का मतलब है कि जो भी वेस्ट हीट के द्वारा प्रोड्यूस होके निकल रहा है, फॉर एग्जाम्पल थर्मल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, कोल बर्न करके हम लोग एनर्जी रिलीज करते हैं फॉर इंडस्ट्री, न्यूक्लियर फिजन्स होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन्स होती है एट सर्टेन लेवल्स। उन सर्टेन लेवल्स पे डिफरेंट अमाउंट में, ठीक है, उन सर्टेन लेवल्स पे डिफरेंट अमाउंट्स में अलग अलग तरीके के वेस्ट, कभी मेटालिक वेस्ट निकल रहा है बर्न करके हीट को, जैसे बल्ब बन रहे हैं, आपके जो रेलवे ट्रैक्स बनते हैं। तो दैट मीन्स द थर्मल पोल्यूशन, कि हीट से जितना भी वेस्ट ड्रेन किया जा रहा है, जो कि एटमॉस्फेयर में भी रिलीज हो रहा है, जो कि रिवर्स में भी रिलीज हो रहा है, जो कि एक नॉइज भी क्रिएट करता है काफी हद तक। सो दैट पोल्यूशन इज द थर्मल पोल्यूशन। दूसरा की एक केस स्टडी की गई, कहाँ पे की गई? एरिकाटा में की गई, जो कि कैलिफोर्निया रीजन्स में है, ठीक है। उसमें द पीपल ऑफ एरिकाटा अलोंग northern towns of California, biologists are grouped together, कि वो एक सिटी में उनका था कि भाई अभी हम लोगों ने इतना ज्यादा पोल्यूशन मचाया है इन द वाटर बॉडीज, वी हैव कम अक्रॉस सो मेनी वाटर वेस्ट, एयर पोल्यूशन, और यू कैन से मेनी थिंग्स हैव बीन डन, राइट। So many things have been done, and in result of this, there is lot of pollution which is carrying, right? बहुत सारा pollution है जो कि carry हुआ, ठीक है। अभी बहुत सारा pollution जो कि carry तो हुआ, but after the carry of water pollution there is nothing specific which comes out, ठीक है। तो उन्होंने एक integrated प्लान बनाया कि पानी को साफ करना था, गंतव्य था पानी को साफ करना दो तरीकों से, ठीक है। एक था कन्वेंशनल में हम लोगों ने जैसे बात की कि आपने कोई ना कोई पानी में केमिकल डाल दिया, क्लोरीन वगैरह, और उससे पानी को क्लीन कर लिया। नहीं तो दूसरा तरीका था कि आपने फंजाई, बैक्टीरिया, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को करवाया, सेडिमेंट्स को अलग किया मशीन के द्वारा, उसको पानी को ट्रीट किया। सो दो तरीकों से उन्होंने अपना जो रिवर वाटर बॉडी था उसको एक गुड तरीके से, यू कैन से, उसको एक टिपिकल वे में क्लीन आउट किया, राइट। सो थर्मल पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटे थर्मल एज अ काइंड ऑफ एन एनर्जी, ठीक है, और हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, और जब हीट ट्रांसफर होती है वन फॉर्म और दूसरे फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक हीट एनर्जी निकलती है। सो दैट विल क्रिएट अ ह्यूज टॉक्सिसिटी। जो भी पोल्यूशन जहां पे भी वो स्कम बनाएगी वो एक टॉक्सिसिटी मात्रा में बनाएगी, so it has to be removed or cleaned. So till here we have completed the thermal pollution. Now in the next session we are going to start the last topic of the chapter, that is the solid waste and the remedies of plastic waste, ठीक है, जो कि आप लोग पहली बार पढ़ेंगे in your lifetime. अभी तक आप लोग ये सारी चीजें एक बार पढ़ते आ रहे थे, thermal pollution, but now the first integrated study was plastic waste. So that will be going to start in the next session. Till then, just keep revising. All the best. Thank you.